अच्छा ठीक है, हमने यहाँ तक काम कर लिया था। ठीक है, लॉगिन फॉर्म बना लिया था और उसके बाद हमने लॉगिन करवाया था। ठीक है, मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। anas123 @ ठीक है, इस नाम से हमने साइन अप करवाया था। यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और ये हमने सारा काम यहाँ पे किया था, आइटम्स वगैरह सेलेक्ट करके, ठीक है, उनकी क्वांटिटी देके जो हमारे पास डेटा आ रहा था वो हम ऐड करवा रहे थे। ठीक है, और फाइनल कॉस्ट हमारे पास आ रही थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आके अगर ऐड करूं इसको, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये क्या हो रही है, फाइनल कॉस्ट हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ठीक है, देखो ये सारी चीजें तो हमने कर ली थी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अब हमें बिल जनरेट करना है। ठीक है, मतलब जो बिल का प्रिंट आउट होता है, ठीक है, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आइटम नेम है, ठीक है, कितने आइटम्स उसने लिए हैं, उनकी प्राइस क्या है, उनका डिस्काउंट कितना है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें और फिर टैक्स, सब टोटल, फाइनल फाइनल अमाउंट जो है जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये एक बिल की सूरत में हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बटन्स बनाऊंगा, एक प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू कैसे कहते हैं, प्रिंट करवाने से पहले जो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट में जो हमें प्रीव्यू मिलेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो एक बटन बनाएंगे प्रिंट प्रीव्यू का, दूसरा बनाएंगे प्रिंट का, जिसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, वो जो हमारा डेटा है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा, हार्ड कॉपी की फॉर्म में। ठीक है, तो अब वो जो हार्ड कॉपी मतलब हमारे पास होगी, जो प्रिंट आउट होगा, ठीक है, वो नजर किस तरह से आएगा, उसकी मैं आपको एक डमी दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये देखो, सही है, ये हमारी रॉयल मार्ट ऐप है। ठीक है, उसकी इनवॉइस आईडी हमने शो करवानी है। ठीक है, जो भी बिल होगा, फिर यूजर नेम मतलब जो काउंटर पे है उसका नाम, फिर डेट, ठीक है, मतलब जो भी डेट उस टाइम पे हो रही होगी वो, और जो भी टाइम उस टाइम पे हो रहा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आइटम्स, मतलब चार सेक्शंस है, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और डिस्काउंट। ठीक है, मतलब जो भी वो आइटम सेलेक्ट करेगा अलग अलग, फॉर एग्जांपल उसने 3 आइटम्स परचेज किए हैं, तो कितनी क्वांटिटी में परचेज किए हैं, उन उसमें से एक की क्या प्राइस है और एक आइटम का डिस्काउंट कितना है। ठीक है, इस तरह से ये प्रिंट करवाना है, और फिर एंड में सब टोटल इतना बना है और उसमें से टैक्स कट के जो फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी, ठीक है, 1253, ये क्या आ रही है हमारे पास, फाइनल अमाउंट आ रही है। फिर जो अमाउंट पे करेगा कस्टमर, ठीक है, जिस तरह 2000 किया तो उसमें से माइनस होके चेंज भी उसको बिल में क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का हम एक क्या बनाएंगे, बिल मतलब जनरेट करवाएंगे अपने A4 के पेपर के ऊपर। ठीक है, ताकि हम इसको प्रिंटर से प्रिंट करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अब अपने यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम यहाँ पे आते हैं अपना जो हमारा फॉर्म 1 है, ठीक है, जो मेन फॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर मुझे चाहिए कुछ बटन्स। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे आते हैं टूल बॉक्स में, इसको फिक्स करते हैं यहाँ से। ठीक है, और मुझे कुछ बटन चाहिए। ठीक है, एक प्रिंट के लिए बटन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस बटन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। सही, और इस बटन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, सही है, और इसको फॉन्ट हम सेट कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज और राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये बटन आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी के नीचे मैं एक और बटन लूंगा। ठीक है, और वो होगा प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ प्रिंट। ठीक है, मतलब अगर बिल नजर किस तरह से आएगा वो देखना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे, और फिर जब प्रिंट पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा आपके पीसी से, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बटन है इसका हम नेम प्रॉपर्टी भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, बटन 1 है, इसको मैं कह देता हूं, इसको हम कहते हैं प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू बटन, और यहाँ पे इसको कह देते हैं हम प्रिंट बटन। ठीक है, सही है, तो अब आते हैं यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ना विन फॉर्म के अंदर प्रिंट करवाने के लिए ना
कुछ कंट्रोल्स मौजूद हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ठीक है। पहला कंट्रोल मुझे चाहिए, यहाँ सर्च में आप लिख दो, प्रिंट लिख दोगे तो देखो पहला है मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल, और दूसरा मुझे चाहिए, नहीं, एक चाहिए प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग और दूसरा चाहिए प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग में अपने फॉर्म में इंसर्ट करता हूं। तो देखो जिस तरह से एरर प्रोवाइडर नीचे आते थे ना, टाइमर जिस तरह से कंट्रोल नीचे आता था, इसी तरह ही आएगा। और एक चाहिए मुझे प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब ये जो प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल है, ये क्या करेगा, ये हमें उसका प्रीव्यू शो करवाएगा। किसका प्रीव्यू शो करवाएगा, इस प्रिंट डॉक्यूमेंट का, ठीक है। मतलब प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से हम प्रिंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करेंगे, मतलब प्रीव्यू करवाएंगे अपने यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये जो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया, ठीक है, इसका क्लिक इवेंट। अब मैं यहाँ पे आता हूं, जो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू, ये जो हमने ऐड किया प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग, और इसके अंदर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट। मतलब प्रिंट प्रीव्यू में जो आपको डॉक्यूमेंट शो होगा वो कौन सा होगा, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमने दूसरा कंट्रोल ऐड किया था, जिसका क्या नाम था, प्रिंट डॉक्यूमेंट 1, ये शो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, यही जो डायलॉग है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम सारी डिटेल्स प्रिंट करवाएंगे, वो कहां पे चली जाए, प्रिंट प्रीव्यू के पास चली जाए। और अब यही प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा शो डायलॉग, मतलब ये शो हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा प्रिंट डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमें डेटा कहां से लेना है, जो हमारे कंट्रोल्स हैं, जो डेटा ग्रिड व्यू है, वहां से लेके अपने इस प्रिंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अभी प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूं, ठीक है, तो हमारे पास वो प्रिंट डॉक्यूमेंट शो होगा। किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखाता हूं, देखो, ठीक है। देखो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मतलब A4 साइज का, क्या है, अभी बिल्कुल खाली है। इसके अंदर अभी हमने कुछ राइट नहीं करवाया, ठीक है। राइट किस तरह से करवाना है हमें, जिस तरह से मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसी की तरह मुझे ये पूरा बिल जनरेट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फॉर्म 1 पे जाते हैं। हमारे पास जो प्रिंट डॉक्यूमेंट 1 है ना कंट्रोल, इसका एक इवेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इवेंट का क्या नाम है, प्रिंट पेज, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये आपको एक इवेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। मतलब अब इसी इवेंट के अंदर जो जो डेटा मुझे डेटा ग्रिड व्यू से, टेक्स्ट बॉक्सेस से जो लेके अपने पेपर के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, वो सारा काम मैं इसके अंदर करूंगा, ठीक है। और देखो जो भी मुझे प्रिंट करवाना है, देखो इस मेथड, ये जो इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक आर्ग्यूमेंट होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट है प्रिंट पेज इवेंट आर्ग्स, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ई, मतलब इसकी मदद से मुझे क्या करना है, इसकी मदद से मुझे अपना जो फॉर्म का डेटा है, ठीक है, जो डेटा ग्रिड व्यू के अंदर डेटा है, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा है, वो मैं प्रिंट करवाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो मैंने अभी आपको दिखाया बिल्कुल खाली था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अच्छा देखो सबसे पहले अब मुझे एक इमेज, मतलब जो मेरा डॉक्यूमेंट था खाली, उसके टॉप पे मुझे एक इमेज चाहिए। कौन सी इमेज, यही जो हमने अपने फॉर्म के हेडर में दी हुई है, ठीक है। तो वो इमेज मुझे इंक्लूड करवानी है। तो मैं जाता हूं सबसे पहले, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है रॉयल मैट मार्ट ऐप का, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा प्रॉपर्टीज, इसमें आप चले जाओ तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे रिसोर्सेज नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और ऐड रिसोर्स पे आ जाओ, ठीक है। ऐड रिसोर्स पे आओ और ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, क्योंकि वो हमारे पास इमेज है, उसको हम एज अ रिसोर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आओ ऐड रिसोर्स फाइल में,
ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरे पास वो इमेज रखी हुई है, ठीक है, आरएम के नाम से, सही है, रॉयल मार्ट। ये जो इमेज है, अब ये मुझे अपने प्रिंट करवाते वक्त भी डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, इसको सेव कर लो, ठीक है। सेव पे क्लिक करोगे तो ये रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने उसी इवेंट में, प्रिंट पेज वाले इवेंट में। तो अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, एक बिटमैप, हमारे पास एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं और उसके अंदर बीएमपी के अंदर मैं वो इमेज स्टोर करवा देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास हम सबसे पहले कहां पे गए थे, हम गए थे सबसे पहले प्रॉपर्टीज और उसके अंदर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर हमने ऐड करवाई थी एक इमेज आरएम के नाम से, ठीक है। वो अब किसके पास चली गई, बीएमपी के पास चली गई। बीएमपी हमारे पास इमेज फॉर्मेट के लिए होता है, ठीक है, लेकिन अभी इसको इमेज में भी हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं img, और इसके अंदर ये बीएमपी पास कर देता हूं, ठीक है। तो मतलब जो रिसोर्स हमारे पास आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यही इमेज मुझे डिस्प्ले कहां पे करवानी है, अपने टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो हमारे पास सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंट पेज इवेंट आर्ग्स, इसका ये जो ई है, इसको यूज करते हुए मैं अपने, मतलब समझो जिस तरह पेंसिल होती है ना, ठीक है, पेंसिल को हम पकड़ के राइट करवाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो समझ लीजिए जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना, जिसका ऑब्जेक्ट है ई, ये समझ लो हमारे पास पेंसिल है, जिसकी मदद से हम क्या करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इमेज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं ई, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, ग्राफिक्स, ठीक है। और यहां पे मैं अभी इमेज डिस्प्ले करवानी है ना मुझे, तो इसका एक मेथड है ड्रॉ इमेज, सही है। तो अब इस ड्रॉ इमेज के पहले आर्ग्यूमेंट में आएगा इमेज जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर यहां पे इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम देंगे कि लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन हो, मतलब देखो हम अगर मार्जिन ना देना तो ये टॉप लेफ्ट साइड पे फिक्स रहेगी हमारे पेज पे, मुझे लेफ्ट साइड से भी थोड़ा मार्जिन रखना है और टॉप साइड से भी थोड़ा मार्जिन रखना है। तो लेफ्ट साइड से मैं थोड़ा मार्जिन रखता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूं 30, ठीक है, मतलब 30 px क्या होगा, वो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा उसे। फिर उसके बाद टॉप साइड से कितना मिले, मैं यहाँ पे कहता हूं 5, ठीक है, 5 मतलब px हमारे पास ऊपर से। अब देख रहे हो फ्लोट x और फ्लोट y, x मतलब हॉरिजॉन्टली अगर हमें मूव करवाना है लेफ्ट टू राइट, और फ्लोट y का मतलब कि अगर हमें वर्टिकली टॉप टू बॉटम, मतलब अगर सेट करना है मार्जिन, ठीक है। फिर उसके बाद विड्थ और हाइट कितनी हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जांपल विड्थ हो इमेज की 800 और यहाँ पे उसकी हाइट, ठीक है, मैं कह देता हूं 250 हो, ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, अब देखो प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूं, ठीक है, अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करवाया, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये देखो नजर आ रहा है, मतलब ये मेरा बिल जनरेट हो रहा है और टॉप पे मुझे एक इमेज चाहिए, सही ना, और ये इमेज मैंने यहाँ पे सेट करवा दी। अब क्या करना है, अब जो इनवॉइस नंबर है वो मुझे यहाँ लेफ्ट साइड पे चाहिए, फिर उसके बाद यूजर नेम, ठीक है, जो काउंटर पे है उसका नाम, फिर डेट चाहिए, जो भी डेट उस वक्त हो रही होगी बिल जनरेट करवाते वक्त, और फिर टाइम, ठीक है। तो ये किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आके इसको मैं बंद करता हूं, ठीक है। अब देखो अब यहां पे आते हैं इसी तरह ई डॉट ग्राफिक्स, ठीक है, और फिर अब देखो पहले इमेज हमने ड्रॉ करनी थी, अब मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रिंग, ठीक है, पेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूं इनवॉइस आईडी, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, इनवॉइस आईडी, ठीक है, और इनवॉइस आईडी को डेटा कहां से मिलेगा, इनवॉइस के टेक्स्ट बॉक्स में से। तो यहां पे आता हूं मैं इनवॉइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद अब ये जो मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूं इसका राइटिंग स्टाइल क्या हो, फोंट साइज कितना बड़ा हो, तो मैं यहाँ पे आता हूं एक क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करता हूं जिसका नाम है फोंट, ठीक है। अब फोंट में सबसे पहले राइटिंग स्टाइल मैं कहता हूं एरियल, ठीक है, और उसका साइज कितना हो,
साइज कहता हूं मैं 15 px उसका साइज हो जाएगा। और फिर फॉन्ट स्टाइल, हमारे पास एक इनम है, ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं फॉन्ट स्टाइल उसका क्या होगा, बोल्ड होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहां पे हमारे पास एक है ब्रशेस डॉट ब्लैक, ठीक है, मतलब कलर क्या होना चाहिए, मतलब जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या होना चाहिए, वो मैं कौन सी क्लास के थ्रू दे रहा हूं, ब्रशेस के थ्रू। मैं चाह रहा हूं वो जो मेरा स्ट्रिंग जो नजर आएगा वो ब्लैक कलर में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक और क्लास है जिसका नाम है पॉइंट, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं वो बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा कि लेफ्ट साइड से कितना दूर हो और टॉप से कितना दूर हो, ठीक है, मतलब हमारा जो पेज है उसके लेफ्ट साइड से ये वाला टेक्स्ट कितना दूर हो और टॉप साइड से कितना दूर हो। सबसे पहले हम देते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से कितना दूर हो। मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूं लेफ्ट साइड से दूर हो फॉर एग्जाम्पल 30, ठीक है, और टॉप साइड से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इसको 150, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से 30 px मार्जिन मिलेगा और टॉप साइड से कितना मिलेगा, 150। क्यों, इसकी वजह, क्योंकि टॉप पे अभी क्या इमेज है ना, इमेज के नीचे मुझे क्या करवाना है, ये डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, ये इनवॉइस आईडी, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, यहां पे देखो इनवॉइस आईडी कहां पे आ रही है, देख रहे हो, मतलब लेफ्ट से 30 px मिला है उसे और टॉप से कितना मिला है, 150 px, लेकिन 150 px काफी नहीं है, सही है, मतलब हमें और नीचे करना है, मतलब अराउंड 300 या 300 से थोड़ा ज्यादा, ताकि ये इस लोकेशन पे आए जहां पे मेरा माउस है ना, इस लोकेशन पे आए, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से तो सही है 30, लेकिन टॉप साइड से इसको थोड़ा सा और नीचे करना है। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल 350 करके देखते हैं, या 340 कर लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अच्छा, ये जो लॉगिन फॉर्म बार बार आ रहा है ना, अभी इसको मैं हटाता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे अभी यूजर नेम भी प्रिंट करवाना है ना, तो जब मैं यूजर नेम आपको प्रिंट करवा दूंगा तब ये लॉगिन फॉर्म में यहां से हटा दूंगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट वो उसी फॉर्म के ऊपर आएगा, ठीक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं, सही। आप देखो प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, सही है, अब देखो सही है, लेकिन अब थोड़ा काफी नीचे हो गया है, ठीक है, आई थिंक 300 सही रहेगा, ठीक है, 300 और उसके नीचे मैं साथ साथ यूजर नेम भी डिस्प्ले करवाता हूं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है, यहां पे इसको कहते हैं 300 और फिर इसी के साथ साथ इसी के नीचे, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं और यूजर नेम भी क्या करवा लेता हूं, डिस्प्ले करवा लेता हूं इसी के नीचे, इनवॉइस आईडी के नीचे, ठीक है, यूजर नेम। और यूजर नेम कौन से टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगा उसे, हमारे पास था यूजर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और अब देखो, देखो अब मुझे लेफ्ट साइड से तो इतना ही दूर रखना है 30, लेकिन उसकी हाइट बढ़ानी है, क्योंकि अगर दोनों की हाइट सेम होगी ना तो इनवॉइस के ऊपर ही हमारे पास यूजर नेम प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वर्टिकली चेंजिंग करनी है, मैं यहाँ पे 330 कर देता हूं, ठीक है, मतलब ऊपर 300 px है और उससे थोड़ा नीचे हमें क्या प्रिंट होगा, यूजर नेम प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो इनवॉइस नंबर और यूजर आ रहा है ना, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो अब देखो अब बेटर है, ठीक है, अब यूजर नेम भी आ रहा है, ठीक है, इनवॉइस आ रहा है और यूजर नेम आ रहा है। अब मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, डेट और टाइम चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करता हूं और अब मैंने आपको यूजर नेम दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट अपना फॉर्म 1 ही रन करता हूं, ठीक है, जब तक हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं इसकी।
ठीक है, तो लॉगिन पे वो ना जाए, लॉगिन पे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम तब जाएंगे फॉर्म 1 के ऊपर। ठीक है, फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट मैं अपनी प्रोग्राम CS फाइल में एप्लीकेशन डॉट रन में कर लेता हूं ताकि ये फर्स्ट टाइम रन हो। ठीक है, लेकिन अभी एक मसला होगा, क्योंकि देखो यूजर नेम उसको कहां से मिल रहा था, लॉगिन में से मिल रहा था, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कहां पे आ रहा हूं, इस पेज पे आ रहा हूं। तो जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊंगा और यहां पे देखो टेक्स्ट बॉक्स यूजर का खाली है, ठीक है ना, तो जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो तब हम क्या करेंगे, तब हम लॉगिन फॉर्म से ही उसको स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, देखो अभी यूजर नेम नहीं आ रहा क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स खाली है। सही है, अच्छा यहां पे आके अब इसको स्टॉप करते हैं और अब डेट और टाइम यहां पे इंसर्ट करता हूं। ठीक है, यहां पे आते हैं। सही है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं नीचे। ठीक है, डेट के लिए भी और टाइम के लिए भी। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, यहां पे अब मैं कहता हूं डेट। ठीक है, डेट, और फिर डेट कहां से मिलेगी, देखो हमने एक क्लास पढ़ी थी डेट टाइम के नाम से। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ मतलब उस वक्त जो भी करंट हो रहा हो, और यहां पे कहता हूं टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, मतलब जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है। शॉर्ट फॉर्मेट में क्या क्या आता है, मतलब जो मंथ आता है, डे आता है और ईयर आता है, वो नंबर्स की फॉर्मेट में आता है। अगर मैं लॉन्ग फॉर्मेट देता तो उसमें मंथ का नेम भी आता, जिस तरह जनवरी। ठीक है, इस तरह से वो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, लेकिन मुझे शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं, इसके नीचे अब दूसरी चीज है टाइम। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको कहता हूं टाइम, और टाइम मिलेगा हमारे पास, ये इसी क्लास को यूज करेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, और यहां पे मैं लूंगा टू लॉन्ग। लॉन्ग क्यों ले रहा हूं, मतलब टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे सेकंड्स भी चाहिए। अगर मैं शॉर्ट लूंगा ना तो सिर्फ आवर्स आएंगे और मिनट्स आएंगे, सेकंड नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, और देखो 30-30 का गैप रखते हुए चलते हैं हम। सही है, क्योंकि देखो ये सारे लेफ्ट साइड से 30 px ही दूर रहेंगे, लेकिन वर्टिकली ये क्या होंगे, 30-30 अपने आप को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ताकि क्लैश ना हो, मतलब एक के ऊपर एक ना है। तो यहां पे मैं कर देता हूं 360 और यहां पे क्या कर दूंगा 390। ठीक है, तो अब सेव करते हैं और अब यहां पे आते हैं, डायरेक्ट इसको रन करते हैं। ठीक है, और यहां पे आता हूं, अब प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। सही है, तो आप यहां पर रिजल्ट देखो, इनवॉइस है, यूजर नेम अभी खाली है, डेट जो करंट डेट हो रही है और जो टाइम हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे बिल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 15 अगर आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप इसका साइज अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है हमें, मैं आपको यहाँ पे उसी इमेज से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसी से मैं आपको यहाँ पे गाइड करता जाता हूं। ठीक है, देखो यहां तक तो काम हो गया, ये 4 चीजें। अब मुझे एक हेडिंग बनानी है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बीच में एक हेडिंग है आइटम, उसकी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और डिस्काउंट, और उसके नीचे एक और लाइन आए, फिर उसके नीचे हमारे पास सारे क्या है, आइटम्स आए। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं क्लोज करता हूं, बल्कि इसको हम ओपन रहने देते हैं, साथ साथ इसको देखते जाएंगे। ठीक है, यहां पे आते हैं। अब देखो इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, और अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, डैशेस की मदद से, तो मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, पहले आर्ग्यूमेंट में मैं यहां पे ये डैशेस दे देता हूं। ठीक है, ये डैशेस दे देता हूं। ठीक है, बस ध्यान रखना कि ज्यादा बड़े ना हो। ठीक है, 390 के बजाय अब मैं क्या कर दूंगा इसको 420। ठीक है, सही है, और फिर इसी तरह यहां पे आते हैं, मैं यहां पे इसको कहता हूं 480। ठीक है, क्यों 480, क्योंकि 450 पे मुझे क्या चाहिए, हेडिंग्स चाहिए। ठीक है, आइटम की, क्वांटिटी की ये हेडिंग्स चाहिए। ठीक है, मैं तो यहां पे भी पेस्ट करता हूं, और यहां पे ये जो डैशेस हैं, अब ये डैशेस हट जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में मैं क्या दूंगा, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आइटम। ठीक है, जिसके नीचे आइटम शो होंगे। ठीक है, ये हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, और ये हमें शो होगी कौन सी लोकेशन पे, 450 लोकेशन पे। ठीक है, सही है, ये 30 मतलब ये 30 लेफ्ट साइड से 30 दूर होगा, 30 px, और फिर इसके बाद आइटम के बाद हम लेते हैं फॉर एग्जांपल यूनिट प्राइस। ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख दो प्राइस। ठीक है,
एक आइटम की प्राइस, ठीक है। और ये अब ये लेफ्ट साइड से थोड़ा दूर होगा, ठीक है, याद रखना। मतलब टॉप साइड से दोनों 450 ही रहेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास है प्राइस वाला, ये लेफ्ट साइड से थोड़ा दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ 200, ठीक है। तो 200 करके देखते हैं, ठीक है, कि कितना वो लेफ्ट साइड से मार्जिन लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सही है, हम यहाँ पे देख लेते हैं और हमें क्या चाहिए, ठीक है। फिर क्वांटिटी चाहिए और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब इसको मैं कह देता हूं क्वांटिटी, ठीक है, सही है। और क्वांटिटी लेफ्ट साइड से कितना दूर होगा, ठीक है। मतलब टॉप से दोनों 450 ही दूर रहेंगे, लेकिन अब मैं लेफ्ट साइड से इनको मार्जिन दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं 350 करके देखते हैं, वो सेट कर लेंगे बाकी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सही है। और अब हमारे पास आइटम हो गया, प्राइस, क्वांटिटी, और लास्ट क्या रह गया, डिस्काउंट, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके अब 350 के बजाय मैं इसको कर देता हूं 550, ठीक है। तो देखते हैं ये हमें नजर किस तरह से आते हैं, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आता हूं, इसको रन करते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं, ठीक है, सही। अच्छा देखो, ये तो इसको थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, और लाइंस भी थोड़ी और बड़ी करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइंस मैं चाह रहा हूं तकरीबन यहां तक आए, ठीक है, जहां तक मेरा माउस है यहां तक डिस्प्ले हो, ठीक है। और ये देखो आइटम 30 साइड से दूर था, फिर यहाँ पे प्राइस 200 मैंने लेफ्ट साइड से दूर की थी, फिर क्वांटिटी आई थिंक 350 दूर थी लेफ्ट साइड से, और डिस्काउंट 550 दूर था लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो आइटम था, अच्छा पहले तो कुछ ये जो डैशेज हैं ये और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ये 30 साइड से दूर था, ये तो सही था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, 240 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 390 कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको 590 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके अब इसको, अच्छा यहाँ पे भी हमें देना है। अब देखो सेम जो मैंने लाइंस के लिए जो यहाँ पे दी है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों लाइन सेम रहें, ठीक है। जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसको पेस्ट कर देते हैं, और अब सेव करते हैं, अब रन करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं, सही है। देखो अब थोड़ा मतलब इतना बेटर है, बाकी आप यहाँ पे मतलब लाइंस वगैरह कम कर सकते हो, ताकि जिस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी तरह यहाँ पे आए, ठीक है। मतलब डैशेस कम करने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो जो आइटम्स मैंने डेटा ग्रिड व्यू में ऐड करवाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 आइटम्स लिए हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग प्राइसेस है, अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग डिस्काउंट है, ठीक है। तो वो आइटम मेरे पास इस आइटम के नीचे क्या हो जाए, शो हो जाए, ठीक है। तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, मुझे एक लूप स्टार्ट करना है, लेकिन लूप से पहले मैं यहां पे एक इफ कंडीशन लगाता हूं, और इफ कंडीशन में कह रहा हूं मैं कि ये जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू कौन सा है, 1, इसकी रोज को काउंट करो, ठीक है, इसकी रोज को काउंट करो, अगर ये बड़ी है 0 से, ठीक है, तो आप क्या करो, तो आप एक लूप हमें यहां पे चलाना है, बल्कि फॉर लूप यहां पे चलाते हैं, ठीक है। फॉर लिखो, टैप टैप करो, और यहां पे आके अब मैं कह रहा हूं कि एक वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज होगा 0 से, ठीक है, अगर ये डेटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है, और इसकी रोज और उसको काउंट करो, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आई, मतलब मैं फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूं, आई को 0 से इनिशियलाइज करवा रहा हूं, और कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि जब तक आई छोटा है किससे, हमारी डेटा ग्रिड व्यू की रोज से, ठीक है। मतलब जैसे मैं आइटम
फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर 3 आइटम्स डाले। कितने आइटम्स डाले? 3। तो यहां पे मतलब ये जो लाइन है इसका क्या मतलब होगा? 3। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि आई जब तक 3 से क्या होगा, लेस देन होगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप के अंदर मुझे अब करवाना क्या है? देखो यहां पे मैं कहता हूं, यहां पे हमारे पास ये जो ई है, ठीक है, ग्राफिक्स, बल्कि हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला मैं पूरी लाइन कॉपी कर लेता हूं क्योंकि लिखने में भी टाइम जाएगा। सही है, ठीक है। और यहां पे अब मैं कहता हूं, देखो मुझे अभी क्या प्रिंट करवाना है, मैं अगर आपको यहां पे बताऊं, देखो ये जो आइटम के नीचे 3 आइटम्स आ रहे हैं ना, ये मुझे डेटा ग्रिड व्यू से फेच करके कहां पे डिस्प्ले करवाने? आइटम की हेडिंग के नीचे डिस्प्ले करवाने, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, क्योंकि अब देखो लूप क्यों चला रहा हूं, क्योंकि देखो आइटम एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लूप के थ्रू मैं डेटा ग्रिड व्यू से क्या करूंगा, जितना भी आइटम्स है वो फेच करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं, देखो डेटा ग्रिड व्यू हमारे पास है 1, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू 1, उसके अंदर जो रोज है, ठीक है, सही है, और रोज के ब्रैकेट के अंदर मैं पास करता हूं आई, ठीक है। अब ये बताता हूं, फिर उसके बाद सेल्स, ठीक है, सेल्स के अंदर मैं पास करता हूं 1। 1 क्यों पास कर रहा हूं? क्योंकि पहला कॉलम किसके लिए है? सीरियल नंबर के लिए, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0। और दूसरा कॉलम किसके लिए था? आइटम नेम, तो आइटम नेम चाहिए ना मुझे, तो आइटम नेम का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। तो मैंने सेल्स में क्या दे दिया? 1। फिर उसकी वैल्यू, मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किस लोकेशन पे आप सेट कर दो। अब देखो मतलब कहां पे आपको चाहिए, मतलब कि लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन हो, टॉप से कितना मार्जिन हो, वो मुझे यहां पे बताना है, ठीक है। तो अगर मैं एक बात बताऊं आपको, हमने जो आखिरी यहां पे किया था वो कितना है? 480, और मैं कितने कितने बढ़ाते हुए चल रहा हूं? 30 30। तो मतलब 480 के बाद क्या आएगा? 510। मतलब ये जो मेरा लूप चलेगा ये कहां से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा? 510 से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। तो मैं यहां पे आता हूं, देखो मैं एक लेबल बनाता हूं यहां पे, सॉरी वेरिएबल बनाता हूं, और इसका मैं यहां पे देता हूं, लास्ट क्या था हमारे पास? 480, ठीक है, और इसको मैं देता हूं 510। सही है, 510 मैंने यहां पे दे दिया। अब ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये मैं पास करता हूं, ये जो हमारे पास 450 है ना, मतलब जो हाइट है उसकी जगह पे मैं ये पेस्ट कर देता हूं। मतलब अभी गैप में यहां पे मतलब क्या है? 510 है, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि देखो देखो जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि डेटा ग्रिड व्यू की रोज को काउंट करो, अगर वो 0 से बड़ी हैं तभी ये लूप चलेगा। और यहां पे अब आई के पास, मतलब आई चेक करेगा कि अगर डेटा ग्रिड व्यू की जितनी भी रोज हैं, अगर आई उससे लेस देन है तो आई के अंदर क्या होता रहे? एक इंक्रीमेंट होता रहे। तो अब देखो यहां पे आई मैंने कहां पास किया है? रोज में, ठीक है। तो आई के पास फर्स्ट टाइम क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 आइटम्स सेलेक्ट किए हैं, एक 0 लोकेशन पे और एक 1 लोकेशन पे, बस डेटा ग्रिड व्यू में सिर्फ 2 रोज हैं। तो फर्स्ट टाइम यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 के अंदर कौन से सेल पे? मतलब आइटम वाले सेल पे जो भी डेटा है उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और कहां पे डिस्प्ले करवा दो? गैप के अंदर क्या है? जो वर्टिकली मैंने मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, 510 और 590 क्या है? मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो यहां पे आके देखो अभी ये जो लेफ्ट साइड से ये काफी ज्यादा है, मुझे इसको क्या करना है? 30। मतलब जो मेरे आइटम प्रिंट होंगे वो लेफ्ट साइड से कितना दूर हो? 30, और वर्टिकली कितना दूर हो? 510, ठीक है। फिर यहां पे देखो अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैं यहां पे आता हूं, गैप के अंदर प्लस करवा देता हूं कितने? 30। इसका मतलब गौर से सुनना, देखो मैंने क्या बताया, हमारे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर सपोज करो कि 2 आइटम्स है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो रोज के पास क्या आएगा? 0, और 0 में आप सपोज करो शान टिक्का मसाला है, ठीक है, तो वो प्रिंट कहां पे हो जाएगा? 510 लोकेशन पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, 510 के अंदर प्लस कितने हो जाएंगे? 30, तो कितना हो जाएगा? 540। मतलब
अब गैप के पास क्या है 540 है, तो मतलब अब जब ये फॉर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई के पास अब क्या आएगा, आई के पास क्या आएगा 1 आएगा, और 1 पे मतलब कोई दूसरा आइटम है, 1 पे सपोज करो कि एवरीडे है, ठीक है, तो एवरीडे का जो भी नाम है वो आप लो और अब वो प्रिंट कहां पे करवा दो 540 की लोकेशन पे, सही है। इसी तरह 30 इंक्रीज भी होता जाएगा और ये लूप तब तक चलेगा जितने आपने आइटम के नेम सेलेक्ट किए होंगे, सही है। ये काम हमने यहां पे किया, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आइटम्स कुछ ऐड कर लेता हूं, ठीक है। सही है, फॉर एग्जांपल ये बस 2 आइटम्स हैं, ठीक है, 2 रोज हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा ग्रिड व्यू से लूप चला के सिर्फ किसका डेटा ले रहा हूं, आइटम नेम का, क्योंकि डेटा ग्रिड व्यू की रोज के अंदर मैंने क्या दिया था, वो वेरिएबल 0, तो 0 की कौन सा सेल था 1, 1 पे जो भी नाम है वो लो और वो हमें कहां पे प्रिंट करवा दो, जो हमने उसका वर्टिकली सेट किया था मार्जिन। फिर दोबारा लूप चलेगा तो अब वो जो आई का वेरिएबल था उसमें क्या आएगा 1 इंडेक्स नंबर, और फिर सेल उसका क्या है ये वाला, तो उसका नाम गेट करेगा और प्रिंट करवा देगा। कहां प्रिंट करवा देगा, उसी के नीचे, आइटम नेम के नीचे, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं, तो आप रिजल्ट देखो। अच्छा, हमारे पास आ रही है एक्सेप्शन, ठीक है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। तो हम एक काम करते हैं, एक्सेप्शन आ रही है ना, तो इस एक्सेप्शन को मतलब इग्नोर करने के लिए मैं एक यहां पे ट्रिक यूज करता हूं, ठीक है। मैं ट्राई ब्लॉक ओपन करता हूं, ठीक है, और इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखता हूं और यहां पे कैच। अब देखो मैं कैच नहीं कर रहा, क्योंकि कैच करूंगा तो एरर मैसेज भी प्रिंट होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, जस्ट इसको ट्राई ब्लॉक में रख रहा हूं ताकि वो जो एक्सेप्शन आ रही है वो इग्नोर हो सके, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब यहां पे आके आइटम सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं इसको, एक और आइटम ले लेते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूं प्रिंट प्रीव्यू पे। अभी देखो कौन कौन से आइटम मैंने सिलेक्ट किए, एवरीडे लार्ज और लिप्टन ग्रीन टी, ठीक है। यहां पे आके प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूं, ठीक है। तो यहां पे आके अब देखो इसको एक्सपेंड करता हूं, तो देखो क्या आ रहा है, एवरीडे लार्ज और लिप्टन ग्रीन टी, यही आ रहा था, यही हमने सिलेक्ट किया है। बेशक 2 हो 3 हो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब इसी तरह डेटा ग्रिड व्यू से मैंने लूप चला के उसके आइटम्स लिए थे और उसी के नीचे मैंने प्रिंट करवा दिए थे। मतलब देखो 30 मैंने मार्जिन रखा था ना, और 510 से स्टार्ट हो रहा था और 30 वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इसी तरह मुझे क्या करना है, प्राइस के लिए काम करना है, ठीक है। मतलब जो भी इनकी प्राइस है एवरीडे लार्ज की और लिप्टन ग्रीन टी की, वो मुझे यहां पे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो यहां पे आके इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो यही जो लूप है, मतलब ये जो पूरी इफ की कंडीशन है, मैं यहां से लेके इसको यहां तक कॉपी करता हूं और इसके नीचे लेके आता हूं, क्योंकि वो जो देखो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ये जो हमने काम किया था ये किसके लिए था, आइटम नेम के लिए था, ठीक है। और यहां पे आके अब मुझे क्या करना है, आइटम की प्राइस गेट करनी है, ठीक है। तो देखो यहां पे अब मैं इसका नाम रखता हूं gap1, ठीक है। इसका वेरिएबल का नाम रख देता हूं gap1, क्योंकि वो हमने यूज मतलब किया हुआ है गैप के नाम से, ठीक है। और इसकी यहां पे जो हाइट है वो यही रहेगी, सही है ना, ठीक है, क्योंकि हाइट मुझे सेम डिस्प्ले करवानी है, सिर्फ लेफ्ट साइड से मार्जिन देना है, सही है। तो यहां पे आते हैं, ठीक है, और ये जो gap1 वाला वेरिएबल था, सही है, मैं यहां पे आता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और ये जो था यहाँ पे इंक्रीमेंट भी मैं इसी के अंदर करवाता हूं। और अब देखो, अब जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू था, ठीक है, उसके अंदर मुझे वो जो हमारे पास प्राइस वाले है ना कॉलम, वो चाहिए। अब वो कौन से कॉलम पे है उसको एक सेकंड देख लेते हैं। प्राइस वाला जो यूनिट प्राइस था ना,
वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखो यूनिट प्राइस किसके ऊपर है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, तो मतलब सेल्स के अंदर मैं क्या पास करूंगा, सेल्स के अंदर मैं 2 पास करूंगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, यहां पे मैं 2 पास कर देता हूं। ठीक है, सही है। और देखो अब मुझे जो डिस्प्ले करवाना है, देखो फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्राइस हम सेकंड लोकेशन पे ले रहे हैं, ठीक है ना, क्वांटिटीज के बाद लेंगे, तो लेफ्ट साइड से भी मुझे दूर करवाना है। पहले मैंने 30 दिया था आइटम को, लेकिन अब यूनिट प्राइस के लिए मुझे ये लेफ्ट साइड का थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, ये 30 है ना, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमने ये जो क्वांटिटी, ये जो प्राइस दिया था, इसकी वो देख लेते हैं। देखो ये मैंने कितना दिया था, 240। ठीक है, तो 240 से थोड़ा सा मैं बढ़ा के लिख देता हूं, ताकि वो जो हमारे पास प्राइस की हेडिंग है उसके बिल्कुल सेंटर में क्या हो, सारी चीजें गेट होके मेरे पास आए। ठीक है, तो 240 है ना, मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, यहां पे अभी 30 हुआ है, यहां पे मैं इसको कर देता हूं 265 या 260 कर लो, ताकि प्राइस के बिल्कुल सेंटर में वो हमें नजर आए। ठीक है, तो अब यहां पे आता हूं और इसको रन करता हूं। ठीक है, आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं, एक और आइटम ले लेते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और अब मैं जाता हूं प्रिंट प्रीव्यू। अब देखो आइटम नेम गेट होगा और उसके साथ साथ एक आइटम की जो प्राइस है वो मुझे बिल में नजर आएगी। ठीक है, तो यहां पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अब देखो सही आ रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस, क्योंकि देखो प्राइस था हमारे पास 340 पे लेफ्ट साइड से, और मैंने इन आइटम्स को कहां पे फैच करवाया था, 360 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बिल्कुल यहाँ पे सेट रिजल्ट आ रहा है। अब प्राइस के बाद मुझे क्या गेट करना है, क्वांटिटी गेट करनी है, और क्वांटिटी बल्कि हम लाइन से चलते हैं, हम डिस्काउंट गेट करते हैं, उसके बाद क्वांटिटी पे आते हैं। तो डिस्काउंट वाला सेल नंबर कौन सा है, अब 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो उसी तरह अब कॉपी पेस्ट चलेगा। सही है, अब यहां पे आते हैं। ठीक है, अब मैं इसी की एक और कॉपी बनाता हूं, जो कि हम देंगे क्वांटिटी के लिए। ठीक है, या डिस्काउंट के लिए। ठीक है, यहां से लेके मैं इफ कॉपी करता हूं। अच्छा, हम देख लेते हैं इसके बाद हमें क्या देना है। हाँ, आइटम हो गया, प्राइस हो गया, और फिर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो हम क्वांटिटी दे देते हैं, क्योंकि हेडिंग्स हमने सेट की हुई है। क्वांटिटी के बाद हम क्या ले लेंगे, डिस्काउंट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास इफ खत्म हो रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये इफ खत्म हो रहा है, इसके बाद ठीक है, वो जो मैंने अभी कॉपी किया है ये मैं पेस्ट करता हूं। अब मैं इसका नाम रखता हूं gap 2। ठीक है, और इसमें भी 510 ही रहेगा, और ये जो gap 2 है, ठीक है, इसको हम पेस्ट करवा लेते हैं जहां जहां ये वेरिएबल है, gap 1, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और अब देखो, अब हमारे पास ये जो हमने बनाया ये किसके लिए, क्वांटिटी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आइटम हो गया, प्राइस हो गया, फिर क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमारे पास कौन से सेल नंबर पे था, 0, 1, 2, 3 पे था, क्योंकि 0 किसके लिए था, सीरियल नंबर के लिए था, आइटम था हमारे पास 1 के लिए, प्राइस 2 के लिए, और क्वांटिटी 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्स में दूंगा। ठीक है, जो तीसरा हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स में मैं दे दूंगा 3, क्योंकि अब मुझे वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, सही है, और देखो यहाँ पे अभी क्या है, लेफ्ट साइड से कितना दूर हो, 260। ठीक है, तो प्राइस भी हमारे पास 260 दूर था। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास ये था क्वांटिटी के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, देखो ये है 390। ठीक है, लेकिन मैं सेंटर में लाने के लिए ये जो हमारे पास क्वांटिटी का जो डेटा है वो सेंटर पे लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 410 कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहां पे मैं इसको कहता हूं 410। ठीक है, इस तरह से, सही है। तो अब यहां पे आके इसको रन करते हैं, तो अब रिजल्ट देखते हैं हमें किस तरह से मिलता है। ठीक है, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं,
ठीक है। और अब आते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे, ठीक है। देखो ये डिस्काउंट वाला हमें फैच होके आएगा, ठीक है, नहीं बल्कि क्वांटिटी वाला। एक सेकंड चेक कर लेते हैं हमने किसका दिया है। क्वांटिटी में ये डिस्काउंट का डेटा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं। सही है, यहां पे आता हूं, हमारे पास ये डिस्काउंट है, ठीक है, तो हम उसकी वो जो हेडिंग है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डिस्काउंट का डेटा रिट्रीव करवा रहे हैं ना, तो हम बस उसकी हेडिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे जाते हैं टॉप पे, सही है, यहां से मैं डिस्काउंट को कॉपी करके यहां रख देता हूं और यहां मैं इसको कह देता हूं क्वांटिटी, ठीक है, सही है। तो अब यहां पे आके रन करते हैं, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी दे देते हैं, ऐड करते हैं, क्वांटिटी दे देते हैं 1, ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, सही है। तो देखो अब ये डिस्काउंट हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट चीज क्या रह गई, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी किस तरह से अब प्रिंट करवाएंगे, उसी तरह जिस तरह से हमने आइटम प्राइस और डिस्काउंट डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो हमने कमेंट्स दिए थे, यहां पे हम कमेंट भी देते हैं। आइटम नेम के बाद हमने क्या करवाया था, प्राइस, आइटम प्राइस, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा था डिस्काउंट के लिए, तो यहां पे मैं कह देता हूं आइटम डिस्काउंट, ठीक है। और लास्ट अब हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो ये पूरी हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक है। ये पूरा इफ है, मैं यहां पे आके इसको पेस्ट करता हूं और अब यहां पे ये आइटम क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, आइटम क्वांटिटी, ठीक है। तो अब इसके वेरिएबल का नाम मैं रखता हूं गैप 3, ठीक है। और यहां पे आके इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और जहां जहां ये हमारे पास है, ठीक है, इधर पेस्ट कर लेते हैं इसको, गैप 3, गैप 2 की जगह गैप 3, ठीक है। और अब हमने कहां तक प्रिंट करवा लिया है, 0 1 2 3 तक, ठीक है। तो अब सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 पे कौन सा कॉलम था, क्वांटिटी वाला, ठीक है। वो गेट होके हमें जब तक जितनी भी हैं तब तक लूप चलेगा और वो हमें प्रिंट कहां पे हो जाएगा, ये जो गैप 3 है, ठीक है। और अब देखो लेफ्ट साइड से कितना दूर, ठीक है, तो हम पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं कि वो कितनी दूर है, ठीक है, क्वांटिटी की हेडिंग, सही है। देखो यहां पे आ जाओ, 590, ठीक है। तो 20 में बढ़ा के 620 पे, सॉरी 610 पे मैं क्या करता हूं, उसके जितने भी आइटम्स हैं डेटा गिड व्यू से फैच करके डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इसका जो सेल है, ठीक है, इसके जो सेल्स हैं इसको मैं सेल्स नहीं, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, यहां पे मैं इसको करता हूं 610, ठीक है, क्योंकि उसकी हेडिंग 590 पे थी, सही है। तो अब यहां पे आके अब इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं, सही। और अब प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटी वाला फैच होके आएगा, पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, अब देखो सारा बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब हमें जो इसके नीचे है, ठीक है, अगर मैं आपको वो पहले वाली इमेज दिखाऊं, ठीक है, अब देखो, अब हमें सब टोटल, टैक्स, फाइनल अमाउंट, फिर अमाउंट पेड और चेंज, ठीक है, इसी तरह ये काम करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको स्टॉप करूं, सही है। अब देखो ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, अब इसको जरा समझना, ठीक है। देखो ये जो सब टोटल है, ये कितने हमारे पास उसका है, प्रोडक्ट्स का, दो आइटम्स का है। तो इन दोनों को प्लस करके मुझे कहां पे डिस्प्ले करवाना है, देखो इस लोकेशन पे, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, इस लोकेशन पे मुझे सब टोटल को, और फिर हमारे पास उसके बाद क्या है, टैक्स है, टैक्स को भी सम करके मुझे कहां पे डिस्प्ले करवाना है, इसी सब टोटल के नीचे। और फिर
फाइनल अमाउंट, मतलब सब टोटल में से जब टैक्स कटेगा तो जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल अमाउंट। और फिर उसमें से जो भी वो पे करेगा तो जो भी उसका चेंज बचेगा वो चेंज बिल में प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं। ठीक है, मतलब अब यहां पे देखो ये जो सब टोटल वाला कॉलम है ये कौन से नंबर पर है, देखो 0 1 2 3 4 5, सब टोटल फिफ्थ पे है। मतलब डेटा ग्रिड व्यू में जो फिफ्थ कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है लूप चलाने के बाद उन डेटा को मुझे क्या करना है, आपस में सम करना है। ठीक है, और फिर ये 5 हो जाएगा, टैक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा है उसको भी मुझे सम करवा के डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब देखो हमने इसी तरह का काम, ठीक है, अगर आपने लेक्चर पहले वाला देखा हो तो हमने इसी तरह का काम एक किया था, कैलकुलेट टोटल, मतलब जो फाइनल कॉस्ट थी उसमें। ठीक है, उसका एक मेथड है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो हमारे पास एक मेथड था कैलकुलेट फाइनल कॉस्ट। ठीक है, मतलब फाइनल कॉस्ट के लिए हम क्या कर रहे थे कि डेटा ग्रिड व्यू में, ठीक है, यहां पे देखो डेटा ग्रिड व्यू में जो हमारे पास कौन से सेल के ऊपर है, 7 सेल के ऊपर क्या था, टोटल कॉस्ट, उसको मैं सम करवा रहा था। मतलब फाइनल कॉस्ट में जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है और दोबारा फाइनल कॉस्ट को ही मैं क्या करवा रहा था, डिस्प्ले करवा रहा था। मतलब अब देखो कॉन्सेप्ट समझने वाला है, हमारे पास जो सब टोटल वाला कॉलम है उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज है ना, उन सबको आपस में मैं सम करवा के एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा और वो वेरिएबल मैं सब टोटल के आगे, मतलब देखो इस जगह पे, ठीक है, मतलब डेटा ग्रिड व्यू में जितने भी आइटम्स के सब टोटल होंगे उनको प्लस करके मैं कहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा, इस सब टोटल की जगह पे। फिर इसी तरह अलग अलग आइटम्स के जो टैक्सेस थे उन टैक्सेस को प्लस करके मैं यहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, ये मैं यहां पे करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो कोड है मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और हम वहीं पे आ जाते हैं अपने प्रिंट के अंदर। ठीक है, देखो ये जो हमारा लास्ट इफ है, सही है, इसकी बॉडी जहां पे खत्म हो रही है इसके बाद मैं वो कोड पेस्ट करता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं इसका नाम रखता हूं सब टोटल प्रिंट। ठीक है, क्योंकि सब टोटल के नाम से पहले से वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आके इंटीजर लगा लेते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और इसके अंदर क्या स्टोर कर रहा हूं, 0 स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, और अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं इनकी जगह पे। ठीक है, मतलब अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, देखो यहां पे जो सेल्स है मुझे कौन सा चाहिए अभी, सब टोटल वाला सेल, और सब टोटल वाला कौन से इंडेक्स पे था, 5th इंडेक्स पे था। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लूप है ना, तो आई में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, ये रोज के अंदर जो आई है फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0। मतलब आप सपोज करो कि मेरे पास 2 आइटम्स हैं और उनके सब टोटल को आपस में ऐड करवाना है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं जब आई के पास फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0, मतलब पहली रो का कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, सब टोटल वाला। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को आप किसके साथ प्लस कर दो, सब टोटल के साथ प्लस कर दो। सब टोटल के साथ क्या है अभी, सब टोटल के अंदर क्या है अभी, 0 है। ठीक है, इसका मतलब कि देखो मेरा जो फर्स्ट आइटम है उसमें जो सब टोटल का कॉलम है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 100 है, सब टोटल उसका कितना बन रहा है, 100, तो 100 किसके साथ प्लस हो जाएगा, 0 के साथ। तो मतलब वैल्यू क्या बनेगी, 100, और 100 वो किसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा लूप चलेगा, आई के पास अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रोज में यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब सेकंड रो के ऊपर जंप कर जाएगा, और सेकंड रो में देखिएगा कि उसका जो सब टोटल है उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 100 है। ठीक है, तो 100 किस में प्लस हो जाएगा, सब टोटल में। सब टोटल में पहले क्या था, 100 था, तो 100 में जब 100 होगा सम, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 200, मतलब 200 हमारे पास सब टोटल बनेगा और वो मुझे इस लोकेशन पे, सब टोटल की लोकेशन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये कैसे करना है, देखो यहां तक तो सम होके मिल जाएगा मुझे। अब ये सब टोटल मुझे प्रिंट करवाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो देखो मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, हम ये एक ई कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, जो ई डॉट ग्राफिक्स है ये वाली लाइन मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और इस फॉर लूप के नीचे मैं यहां पेस्ट करता हूं और मैं कहता हूं यहां पे सब टोटल, ठीक है, सब टोटल प्रिंट होगा यहां पे, ठीक है, सही है, इस तरह से। और सब टोटल को डेटा कहां से मिलेगा, ये जो वेरिएबल है जो हमने अभी बनाया था इसका क्या नाम रखा था, सब टोटल प्रिंट, ठीक है। और इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सब टोटल है ये मुझे मतलब वर्टिकली काफी ज्यादा स्पेस देना है, क्योंकि सब टोटल मुझे एंड में प्रिंट करवाना है ना। अब आइटम ज्यादा भी आ सकते हैं, सही है ना, जरूर नहीं 3 आए, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह। लेकिन मुझे उसके लिए गैप छोड़ना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर ये जो लास्ट हमारे पास आइटम प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो बीच में स्पेस हमें चाहिए, तब जाके मैं सब टोटल प्रिंट करवाऊंगा। और सब टोटल से पहले मुझे एक लाइन भी प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं, ठीक है, एक लाइन हम प्रिंट करवा लेते हैं। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। और लाइन हमने वो की भी है, ठीक है, जो ऊपर हमने यहाँ पे लाइंस ली हैं, ठीक है, डैशेस के थ्रू जो लाइन बनाई है मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, सही। इसको कॉपी करते हैं और नीचे आ जाते हैं अब, ठीक है, मतलब सब टोटल से पहले एक लाइन नजर आएगी, ठीक है। इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां से मैं ये हटा देता हूं, ये जो टू स्ट्रिंग था, ठीक है। अब देखो वर्टिकली, मतलब देखो हॉरिजॉन्टली तो 30 ही रहेगी वो लाइन, लेकिन वर्टिकली अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, ठीक है। मैं यहां पे कहता हूं वर्टिकली वो दूर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 900, ठीक है, मतलब जो हाइट में अब बढ़ा रहा हूं वो 900 दे रहा हूं। तो देखते हैं ये लाइन कहां पे प्रिंट होती है। यहां पे मैं इसको 930 कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 930, ठीक है, सही है। और अब मैं यहां पे आके एक दफा इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि कितना स्पेस हमें मिलता है, ठीक है। यहां पे जाते हैं, एक आइटम में दे देता हूं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं एक आइटम, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। अब यहां पे देखो नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, सही है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, मतलब जो हमने 900 दिया था वो काफी नीचे चला गया, क्योंकि अब देखो सब टोटल के नीचे मुझे टैक्स भी चाहिए, टैक्स के नीचे मुझे फाइनल अमाउंट भी चाहिए, फिर अमाउंट पेड भी चाहिए और फिर चेंज भी चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, ये काफी हो गया, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास है, हमने 900 दिया था ना, ठीक है, 900 की जगह मैं इसको 800 दे देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं 930 की जगह 830 कर देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, इसको एक दफा फिर रन करते हैं, ठीक है, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं, ठीक है, ये इस तरह से अभी शो हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा और ज्यादा हो गया, इसको हाफ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 50 पे ले आते हैं और फिर सारी चीजें नीचे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, सही। यहाँ पे हमने 900 दिया था, 800 दिया था, ठीक है, इसको हम 850 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ 880, ठीक है, इस तरह से। और सब टोटल में यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि वो जो सब टोटल की अमाउंट है वो मर्ज ना हो, ठीक है। सब टोटल आ गया। अब इसके बाद मुझे टैक्स, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आके रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, 2 आइटम्स मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, ठीक है। और अब प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब सही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करो कि जो टैक्स है, टैक्स वाला कॉलम है, ये कौन से इंडेक्स नंबर पर है, 6 पे, ठीक है।
तो ये जो टेक्स्ट है, मतलब इसके अंदर ये जो दो हमारे पास रोज हैं, दो हो या दो से ज्यादा जितनी भी हो, उन सबको सम करना है और डिस्प्ले कहां पे करवाना है, सब टोटल के नीचे, ये जो टेक्स्ट की जगह यहां पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, अब इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब देखो इसी तरह ये जो डेटा है ना, ये जो मैंने लूप बनाया था किसके लिए, सब टोटल प्रिंट के लिए, अब यही मुझे चाहिए किसके लिए, सही है। अब सब टोटल प्रिंट था ना, यहां पे मैं इसको कह देता हूं टेक्स्ट प्रिंट। ठीक है, सही है, इस तरह से। और ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये मैं सब टोटल की जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और अब जो सेल था कौन सा, टेक्स्ट वाला, वो कौन सी लोकेशन पे था, 6 पे था। तो अब मैं उसका डेटा प्लस करवा के, मतलब जितनी भी वो रोज होंगी, ये लूप चलता रहेगा और टेक्स्ट प्रिंट के अंदर डेटा स्टोर होता रहेगा। ठीक है, फिर यहां पे आप देखो मुझे अब लाइन नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइन मैंने ऊपर दे दी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहां पे आपको दिखाऊं, लाइन सिर्फ एक दफा है, फिर 3 नीचे हमारे पास आइटम आ रहे हैं, फिर लाइन है, उसके बाद अमाउंट पेड और चेंज है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं और इस तरह से आप देखना, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, ये सब टोटल है ना, इसमें मैं आप देता हूं टैक्स, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, और टैक्स की जगह यहां पे अब वेरिएबल कौन सा आएगा, टैक्स प्रिंट वाला वेरिएबल। ठीक है, टैक्स प्रिंट, और डॉट टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके मैं यहां पे डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, और अब यहां पे एक चीज नोट कर लो, 880 है ना, ठीक है, 880 है, तो यहां पे मैं क्या देता हूं इसको, यहां पे हम इसको कर देते हैं 910 कर देते हैं, और ये 30 का 30 वैसे ही रहेगा। ठीक है, सिंपल, सही है। तो यहां पे आके अब इसको मैं रन करता हूं, तो हम रिजल्ट देखते हैं, हमें रिजल्ट किस तरह से मिलता है। ठीक है, यहां पे आते हैं, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं इसको, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, अब देखो टैक्स आ रहा है, सही है, सब टोटल इतना है और टैक्स कितना है, 90 है। देखो चेक भी कर लो, सही है, यहां पे देखो फर्स्ट रो का टैक्स कितना था, 3, सेकंड रो का टैक्स कितना है, 16, प्लस करके कितना हो गया, 19। ठीक है, तो मतलब यहां पे हमारे पास बिल्कुल ये सही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो फाइनल अमाउंट थी, जो फाइनल अमाउंट के टैक्स बॉक्स में आ रही थी, वो मुझे यहां पे क्या करना है, टैक्स के नीचे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहां पे आके इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब देखो टैक्स के नीचे ही फाइनल अमाउंट हमने कैलकुलेट की हुई है ना, कहां पे कैलकुलेट की थी हमने, फाइनल अमाउंट का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था ना हमने, तो टेक्स्ट बॉक्स से मैं वो डेटा लूंगा। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, इसको कहता हूं फाइनल अमाउंट कर लो, या आप टोटल कॉस्ट कर लो, या जो भी आप चाहो। ठीक है, और इसका डेटा आएगा जो हमारे पास फाइनल अमाउंट वाला टेक्स्ट बॉक्स था, फाइनल कॉस्ट वाला, फाइनल कॉस्ट डॉट टेक्स्ट, ये तो वेरिएबल है, हम देख लेते हैं फाइनल कॉस्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से। और अब ये कौन सी लोकेशन पे प्रिंट हो जाएगा, 940, और लेफ्ट साइड से 30 ही दूर रहेगा ये। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर यहां पे अभी अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, आइटम सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं इसको, एक और आइटम ले लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, क्वांटिटी ऐड करते हैं इसको, और अब यहां पे आके प्रिंट करता हूं। देखो फाइनल कॉस्ट 1555। ठीक है, यहां पे आओ और अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आप रिजल्ट देखो, देखो सब टोटल कितना बन रहा है, 1510, टैक्स कितना बन रहा है, 45। तो जब इसमें ऐड करोगे तो फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या बन रही है, 1555। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, अमाउंट पेड, जो जितनी वो अमाउंट देगा, फॉर एग्जांपल वो 2000 दे रहा है, और उसका चेंज। ठीक है, तो ये भी प्रिंट करवाना है, तो यहां पे आते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखो अब मुझे लाइन चाहिए, ठीक है ना, तो ये जो लाइन मैंने यहां पे डिस्प्ले करवाई थी, अब इसको मैं यहां पे डिस्प्ले करवाता हूं, और देखो
940 था ना, तो ये लाइन मुझे कहां पे चाहिए, 970, ठीक है, क्योंकि 30 हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहां से मैं ये कॉपी करता हूं, ठीक है, और अब मैं यहां पे कहता हूं अमाउंट पेड, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट उसने पे किया है, ठीक है, अमाउंट पेड, ठीक है, और ये इसको कहां से मिलेगा, अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है, अमाउंट पेड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और ये 940 है, ये 970 था, 970 के बाद अब मैं यहां पे क्या कर दूंगा इसको 1000, ठीक है, और फिर लास्ट में अब क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज का टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो यहां पे हम कह देंगे, ये लगा लेते हैं हम यहाँ पे सेमी कॉलन कॉलन, ठीक है, यहां पे मैं इसको कहता हूं चेंज, ठीक है, और अब चेंज इसको कहां से मिलेगा, चेंज के टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है, तो यहां पे आते हैं चेंज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और ये यहां पे मैं क्या कह दूंगा इसको 1030, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो अब यहां पे आते हैं, इसको मैं रन करता हूं, देखो अभी तक हम अमाउंट नहीं दे रहे थे, अमाउंट पेड, और चेंज भी नहीं दे रहे थे, लेकिन बिल को कंप्लीट करने के लिए अब मुझे यहाँ पे ये देना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको 2 देते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है, ये एक ऐड हो गया, और एक आइटम और ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ और इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अब देखो अमाउंट कितनी बनी है 663, फाइनल कॉस्ट मैं यहाँ पे देता हूँ 1000, ठीक है, तो चेंज कितना बना, अब ये भी मुझे बिल में शामिल करना है। प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पे आओ, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आके अब आप रिजल्ट देखो, ठीक है, सही है, मतलब अब देखो हमारे पास ये जो बिल है ये कंप्लीट जनरेट हो चुका है, ठीक है, सही है। अच्छा एक यहाँ पे एक मैं आपको अभी प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है, यहां पे आओ, हमने एक प्रिंट का बटन बनाया था, ठीक है, मतलब ये तो प्रिंट प्रीव्यू है ना, कि हमारा जब प्रिंट आउट दिखेगा कैसा, अब प्रिंट भी तो करवाना है, तो यहां पे देखो ये जो हमारे पास प्रिंट का बटन है, इसका क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, और देखो हम जो सारा काम प्रिंट करवा रहे थे वो कौन से डॉक्यूमेंट में करवा रहे थे, प्रिंट डॉक्यूमेंट 1 के अंदर करवा रहे थे, सही है, तो अब इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है प्रिंट, बस प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ एक लाइन, सही है, इसका मतलब कि जब आपने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया ना, मतलब प्रिंट प्रीव्यू आपका बिल्कुल सेट है, अब आपको प्रिंट करवाना है, तो अब आप जब इस प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा उससे थ्रू आपके जो जितना प्रिंट प्रीव्यू पे हमने काम किया है वो प्रिंट होके प्रिंट आउट की फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है, ये अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ठीक है, मतलब इसका प्रिंट आउट मैं निकाल के दिखाता हूं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हमने की। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताता जाऊं, देखो मैं अगर यहाँ पे रन करूं ना, तो एक हमने वैलिडेशन नहीं लगाई, वो मैं बता देता हूं, प्रिंट के हवाले से नहीं है वो, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो अभी मैंने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया हुआ, अगर हमारा यूजर डायरेक्ट ऐड पे क्लिक करे, ऐड पे क्लिक कर सकता है ना डायरेक्ट, ठीक है, तो ऐड पे अगर क्लिक करे तो आप रिजल्ट देखना, हमारे पास आएगी एक्सेप्शन, और देखो एक्सेप्शन कौन सी आ रही है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, और नोट करो ये नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ कहां पे रही है, ये देखो जब हम ऐड करवाते हैं, ठीक है, देखो जब हम ऐड करवाते हैं तो ऐड डेटा ग्रिड व्यू का हमने एक मेथड बनाया था, और वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्सेस से कॉम्बो बॉक्स से डेटा लेके कहां पे डिस्प्ले करवा रहा है, डेटा ग्रिड व्यू में, लेकिन अभी तो कोई भी मतलब डेटा नहीं है ना टेक्स्ट बॉक्सेस में ना उसमें, तो तभी एक्सेप्शन आ रही है, तो यहां पे मुझे एक वैलिडेशन लगानी है बहुत सिंपल सी, ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए मैं यहां पे कहता हूं कि ये जो हमारे पास आइटम्स का कॉम्बो बॉक्स था, ठीक है, आइटम्स कॉम्बो बॉक्स, इसका सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, अगर बराबर नहीं है नल के, ठीक है, मतलब अगर नल नहीं है तो क्या हो, तो हमारे पास ये जितनी भी कोडिंग है ये चल जाए, ठीक है, एल्स में मतलब अगर नल हो, मतलब अगर उसने कोई आइटम सेलेक्ट ना किया हो तो एल्स का पार्ट चलेगा, और इसके अंदर मैं मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा देता हूं इसको, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम, सही है, ये उसको मैसेज बॉक्स में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, अब देखो अब यहां पे आके डायरेक्ट ऐड पे क्लिक करता हूं, तो देखो क्या आ रहा है,
प्लीज सेलेक्ट एन आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर मैं कोई आइटम सेलेक्ट कर लूं और क्वांटिटी उसको दे दूं, ठीक है, ऐड करता हूं, सही है। और फाइनल हम अपना वो बिल भी देख लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। और अब यहाँ पे आऊंगा, प्रिंट प्रीव्यू करता हूं। अच्छा, हमने एक चीज नहीं दी, हमने अमाउंट पेड नहीं दिया। यहाँ पे आके मैं 1000 दे देता हूँ और चेंज मिलेगा उसको 239। प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, थोड़ा सा इसको, बल्कि ऐसे ही सही है, ठीक है। देखो अब ये मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करता हूं और अब डायरेक्ट मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा, प्रिंट पे। तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा, मेरे पास प्रिंट क्या होगा, जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है उससे मुझे ये जो प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है, ये एज अ हैंड आउट, ठीक है, हार्ड कॉपी में डिस्प्ले हो जाएगा A4 के पेपर के ऊपर, ठीक है। यहां तक क्लियर है।